इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें फ़र्ज़ भी हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ लाजिम हैं, कुछ ज़रूरी हैं, जिनके बग़ैर इंसानी ज़िंदगी का गुजारा इतनी आसानी के साथ मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने जो चीज़ें हमारी और आपकी ज़िंदगी में लाजिम करार दी हैं, यकीनन उनके बेशुमार फ़वाइद हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर उन चीज़ों पर अमल न किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। उन बेशुमार चीज़ों में से जो हमारी ज़िंदगी के लिए लाजिम है, उनमें से एक अहम चीज़ वो क्या है? आज मौजूदा हालात में उस चीज़ पर समाज के अंदर बड़े पैमाने पर बेतवज्जुही बरती जा रही है, बहुत तेज़ी के साथ। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जिस ज़रूरी बात पर तवज्जो नहीं देते, वो है औलाद की तरबियत। मज़हब इस्लाम ने जहाँ अलग अलग हमारी ज़िंदगी के हर मरहले पर रोशनी डाली है, हर मरहले पर हमें गाइड किया है, वहीं बाज़ाब्ता तरबियत औलाद के हवाले से इस्लाम ने बाज़ाब्ता रहनुमा उसूल मुकर्रर किए हैं कि जिन उसूल की रोशनी में, जिन उसूलों पर हम चलकर अपनी औलाद की तरबियत बेहतरीन कर सकते हैं और उस औलाद को हम अपनी उखरवी निजात का ज़रिया बना सकते हैं। और ये इतना अजीम काम है जिसके लिए बाज़ाब्ता कुरान अज़ीम उठाइए, आप अहादीस सहीह पढ़ कर देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ख़ुद अंबिया इकराम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, ऐ अल्लाह हमें सिर्फ़ औलाद नहीं, नेक स्वाले औलाद अता फरमा। आप देखिए कुरान अज़ीम में है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक स्वाले औलाद अता फरमा, स्वालिहीन में से औलाद अता फरमा, परहेज़गार मुत्तकी फरमा बरदार औलाद अता फरमा। दूसरी जगह आप देखेंगे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि हबली ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह मुझे नेक स्वाले औलाद ज़ुर्रियत अता फरमा, बेशक तू सुनने वाला है, तो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। कुरान अज़ीम आप पढ़ते चले जाइए। तरबियत औलाद के हवाले से बेशुमार रहनुमा उसूल कुरान की मुख्तलिफ़ आयात में और मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान कर दिए गए। कुरान अज़ीम में ऐलान फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। आप जानते हैं कि अहलो अयाल जहन्नम की आग से कब बच सकते हैं? जबकि आपके अहलो अयाल इस्लाम के मुकर्रर किए हुए जो रहनुमा उसूल हैं उसके मुताबिक तरबियत के साथ ज़िंदगी गुजारें और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल जो सही रास्ता है उसके ख़िलाफ़ ना गुज़रे, तब जाके उनके लिए निजात उखरवी है। आप कुरान पढ़ते चले जाएंगे, कुरान अज़ीम के अंदर है 15वें पारे के अंदर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। औलाद को ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा रवैया तुम्हारे अपने वालिदैन के साथ आखिर कैसा हो जब वो बूढ़े हो जाएं, जब वो चलने फिरने के काबिल न रहें, जब उनके जिस्म में ताकत न रहे, जब उनके पास जवानी का वो माहौल और मेयार न रहे। तो औलाद की ज़िम्मेदारी मज़हब इस्लाम ने किस अंदाज़ में बयान की, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि आप उनसे इस तरह पेश आएँ जिस तरह वो बचपन के ज़माने में आपके नाज़ो नखरे उठाते थे। फ़ला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कुरान ने कहा उन्हें डांटे नहीं, झिड़के नहीं, तेज़ आवाज़ में बात ना करें, उफ़ ना कहें, उनसे नरमी से बात करें और उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। वक़ुल रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह इन पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह बचपन के ज़माने में इन्होंने हम पर रहम किया, हमें पाला, हमें बड़ा किया, हमें खिलाया, हमें पिलाया, हमारी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा किया और हमारे जो नाज़ो नखरे थे वो उठाए। ये तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं औलाद को, लेकिन हमारी औलाद को ये तमाम चीज़ें आखिर कब आएंगी? जब कि हम अपनी जवानी में और हमारी औलाद की जो बचपन का दौर है उस दौर में हम उन्हें कुरान से जोड़ेंगे, उन्हें इस्लाम से जोड़ेंगे, उन्हें दीन से जोड़ेंगे, रसूलुल्लाह की तालीमात से जोड़ेंगे, तब जाकर हमारी औलाद को ये एहसास होगा इस्लाम में वालिदैन का मकाम क्या है, उनकी इज़्ज़त क्या है, उनकी अहमियत क्या है, बुज़ुर्गों का मकाम क्या है, पीरान इज़ाम का मकाम क्या है, औलिया इकराम का मकाम क्या है, उलमा का मकाम क्या है, बड़ों की इज़्ज़त क्या है, हया क्या चीज़ है। ये तमाम तर चीज़ें जो तरबियत के अंदर आती हैं ये उसी वक्त होंगी जबकि हम अपनी औलाद की बचपन के ज़माने से तरबियत करेंगे। माफ़ कीजिएगा, इस्लाम ने
محبت کرنے سے نہیں روکا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو محبت نہ کریں، ان کی جائز خواہشات کو پورا نہ کریں۔ اسلام نے آپ کو روکا نہیں ہے، ان کو اچھا لباس نہ دیں، ان کو اچھا کھانا نہ کھلائیں، انہیں گھومنے اور گھمانے نہ لے جائیں، انہیں گھومنے کی اجازت نہ دیں، انہیں کھیلنے کی اجازت نہ دیں۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے روکا نہیں ہے۔ محبت بھی دیں، خیال بھی رکھیں، اچھا لباس بھی دیں، انہیں گھومنے پھرنے کی بھی ضرورت کے مطابق اجازت دیں، لیکن یہ تمام چیزیں ایک دائرے کی روشنی میں ہوں، یہ تمام چیزیں تربیت کے ساتھ ہوں کہ آپ کی اولاد کہیں بھی رہے لیکن آپ اتنے مطمئن ہوں کہ ہم نے اپنی اولاد کو گھر سے باہر یہ سمجھا کر نکالا ہے اسلام میں حیا کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں، زنا کی تباہی اور بربادی کسے کہتے ہیں۔ آپ اتنے مطمئن ہو جائیں کہ ہماری اولاد کہیں بھی ہوگی لیکن نہ تو وہ بد نظری کا شکار ہوگی، نہ وہ زنا کا شکار ہوگی، نہ بروں کی صحبت میں ہوگی، اس لیے کہ موجودہ دور میں سب سے بڑی تباہی جن کی اولادیں نافرمان ہیں، جن کی اولادیں بگڑ چکی ہیں، جن کی اولادیں راستے سے ہٹ چکی ہیں، جن کی اولادیں اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہی ہیں، ان کو شاید میری بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے۔ موجودہ دور میں سب سے بڑی خرابی ہماری اولاد کے لیے یہ ہے کہ ہماری اولاد کو، چاہے وہ اسکول میں ہو، وہ کالج میں ہو، وہ دوستوں میں ہو، وہ محلے میں ہو، وہ شہر میں ہو، وہ علاقے میں ہو، دوستی کے نام پر ایسے لوگوں کی صحبت میسر آ گئی کہ آج اگر ہم 10 سال بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں ہماری اولاد کو ہماری وہ بات سمجھ نہ آئے، اور زیادہ سمجھانے پر کئی بار دیکھا گیا، ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سماج میں موجود ہیں جن کو ہمارے علماء جانتے ہیں، لوگ آتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ خود اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے، نفرت کرنے لگتی ہے کہ شاید یہ تو صرف انہوں نے سمجھانے کا ٹھیکہ لیا ہو، ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحبت پر بھرپور توجہ دیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کا بیٹا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، آپ کی بیٹی بیٹھتی کس کے ساتھ ہے، آپ کا بیٹا جاتا کہاں ہے، ملتا کہاں ہے، سارا دن یا رات کس کے ساتھ گزارتا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کے لہجے کے انداز سے آپ سمجھیے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ کس معیار کے لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مت سوچئے کہ بچہ جب 5 سال یا 10 سال کا ہو جائے گا تب آپ اس کی تربیت شروع کریں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ جب پیدا ہو جاتا اسی وقت اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ تربیت کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غور کیجئے اس بات پر۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ جب بچہ چلنے لگے گا، 2 4 5 سال کا ہو جائے گا، اسکول جانے لگے گا، بولنے لگے گا، مستی اور مذاق کرنے لگے گا، تب ہم اس کی تربیت کریں گے، چونکہ ابھی وہ اتنا چھوٹا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اللہ نے پیدائش کے وقت ہی بچے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوگا، جیسے اس کے ماں باپ ہوں گے، جیسا اس کے پیٹ میں رزق جائے گا، ان ساری چیزوں کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے اپنی اولاد کو تحفہ نہ دیا تو وہ تھوڑی دیر روئے گی، اگر آپ نے دنیا کا مال و دولت نہ دیا تو شاید دنیا میں پریشان رہے گی، لیکن اگر آپ نے علم دین سے محروم رکھا تو ہمیشہ کی جو باقی رہنے والی اخروی زندگی ہے، قیامت آ جانے کے بعد کی جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں آپ کی اولاد ہمیشہ روئے گی۔ آپ جانتے ہیں آپ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے سب سے بڑا اور عظیم تحفہ کیا ہے؟ آئیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں ہم اپنی اولاد کو سب سے عظیم تحفہ کیا دیں؟ ان کو گاڑی دیں، ان کو بائک دیں، ان کو 4 ویلر دیں، ان کو زمین دیں، ان کو شاپ دے دیں، ان کو بزنس دے دیں، انہیں کسی جگہ گھومنے کا ٹکٹ دے دیں، کوئی پارٹی ان کے لیے جو ہے ارینج کر دیں۔ آخر ہماری طرف سے ہماری اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے بہترین تربیت۔ جس نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت دی ہے اس نے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ تیار کر دیا، سب سے بڑا تحفہ دے دیا۔ اس لیے صرف دنیا کے تحفے پر آپ اکتفا مت کیجئے کہ ہم نے دنیا کا تحفہ دیا، ہم نے بہت اچھا فون دلا دیا، ہم نے گاڑی دلا دی۔ خدا را جو رسول اللہ نے تحفہ دینے کا حکم دیا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، اس پر توجہ دیجیے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ اولاد کے لیے ماں باپ جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ کس حوالے سے؟ کہ اگر اولاد ماں باپ کی خدمت اور عزت کرے، فرما برداری کرے تو اللہ اس اولاد کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یقین جانیے ماں باپ کے لیے اولاد جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، کیونکہ اگر
औलाद की तरबियत सही न की जाए, माँ बाप कोशिश ही ना करें, माँ बाप तवज्जो ही ना दें, माँ बाप उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, दुनिया में बिजी रहें, कोई उनके हालात पर गौर ना करें और वो बुराइयों के रास्ते पर चल जाएं, तो यकीन जानिए माँ बाप के लिए भी जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाएगा। माँ बाप को भी क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमने अपनी औलाद को, हमारी औलाद कोई 20 साल का बेटा है, 25 साल का, 30 साल का है, हालत ये है कि हमने अपनी औलाद को सब कुछ बना दिया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन अफसोस कि हमने तवज्जो के साथ कभी कोशिश न की कि हमारी कोशिश से जिस तरह हमारा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन गया, काश कि हमारा बेटा नमाजी बन जाता। हमारा हाल तो ये है, हम बचपन के ज़माने से, जबकि हमारा बेटा 2-4 साल 5 साल का हो, तब से हमारी ज़बान के जुमले ये होते हैं कि बेटा सो जा, तुझे सुबह उठना है, स्कूल जाना है, सुबह 8 बजे उठ जाना है, 9 बजे स्कूल जाना है। काश के हमने ये जुमला ज़रा सा मुख्तलिफ कर दिया होता और रात को अपनी औलाद को सुलाते हुए माँ ने और वालिद ने कहा होता बेटा सो जा, तुझे फजर की नमाज में उठना है। काश को उसके जहन के अंदर ये बात नक्श कर दी होती, तो हालात आज ऐसे नहीं होते। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं, आप जानते हैं बच्चे का जो दिमाग है, जो दिल है, वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है, जैसा लिखा जाता है उसकी ज़िंदगी में फिर वही सारी चीज़ें जो है नज़र आती हैं। आपको मालूम है बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, और मेरी बात ये आप तक पहुँचेगी, बहुत सारे माँ बाप ये समझेंगे भी। आज बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, किसी का फ़ोन आता हो, अगर उन्हें फ़ोन उठाना नहीं है तो वो अपनी औलाद ही से कहते हैं, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से कहते हैं फ़ोन उठा कर कह दो घर पर वालिद मौजूद नहीं है। खुदारा ज़रा गौर कीजिए, क्या कर रहे हैं आप तो खुद जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। जहन्नम में जाने का ज़रिया ये झूठ। कुरान अजीम ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो, हराम है, ये जुर्म है, गुनाह कबीरा है। लेकिन आप किससे करवा रहे हैं ये? अपनी औलाद से झूठ, खुद भी झूठ बोल रहे हैं, औलाद से भी झूठ, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? मेरी औलाद झूठ बोलने लगी है, कोई ऐसा मुझे नक्श और तावीज़ मिल जाता कि मेरी औलाद झूठ बोलना बंद कर दे। खुदारा बदलिए अपने अंदाज़ को, रवैये को बदलिए, अपनी औलाद की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दीजिए। और एक आखिरी बात आखिर में कहूँ, आज हमारी औलाद आप जानते हैं आपसे झूठ क्यों बोलती है, आपसे बहाने क्यों करती है और आप परेशान क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि हम अपनी औलाद के साथ हमने एक दोस्ती का रिश्ता नहीं बनाया। आप अपनी औलाद के साथ थोड़ी सी दोस्ती कीजिए, उन्हें रोज़ाना वक्त दीजिए, रोज़ाना 24 घंटे में 1 घंटे का वक्त, शाम में, सुबह में, दोपहर में, जब आपके घर में मुमकिन हो, अपनी औलाद को दस्तरखान पर किसी जगह लेकर बैठिए और एक छोटी सी महफिल कीजिए जिसमें इस्लामी बातें हों, जिसमें दीन की बातें हों, जिसमें नमाज की बातें हों, जिसमें गुस्ल और वज़ू की बातें हों, जिसमें फ़राइज़ नमाज की बातें हों, जिसमें हुजूर की सीरत की बातें हों, जिसमें अखलाक की बातें हों। और अपनी औलाद से रिश्ता दोस्तों की तरह बनाइए, ताकि अगर आपकी औलाद को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपकी औलाद आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती है, कोई बात करना चाहती है, तो उसे झिझक ना हो, खौफ ना हो, डर ना हो, बल्कि वो आकर आपके सामने अदब व एहतराम के साथ वो बातें अर्ज़ कर सके और आपको अपना हमराज समझ सके। डांटने का मिजाज बनाइए, लेकिन अंदाज़ क्या हो कि आप पहले अपनी औलाद की बात सुनिए, तवज्जो से गौर कीजिए, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस पर गौर कीजिए। इस्लाम ने बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके इंतकाल तक ज़िंदगी के हर मरहले पर तवज्जो दी है। फरमाया गया जब पैदा हो जाए तो उसका खूबसूरत सा नाम रखो। मेरे नबी ने फरमाया ये उसका हक़ है। उसके कानों में अजान दो, बाएं कान में उसके तकबीर कहो, और उसके बाद उसको बेहतरीन अदब सिखाओ, बुराई के रास्ते से दूर रखो, इस्लाम और उसको दीन दिखाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर बच्चा दुनिया में पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप हैं कि या तो वो उसको यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं, ये उनका अपना अमल होता है, लेकिन हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अगर माँ बाप कोशिश करें तो वो नेक, परहेजगार, मुत्तकी बन सकता है। इसलिए आज से ये अहद कर लीजिए कि आपको अपनी औलाद की सोहबत पर, मौजूदा दौर में सबसे बड़ी ख़राबी जो हमारे समाज में हमारी औलाद में पैदा हो रही है वो बुरी सोहबत की वजह से। ख्याल रखिए आपका बेटा, आपकी बेटी कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कैसे लोगों से उनका लेन देन है, कैसे लोगों से उनके मामलात हैं। आप मोहब्बत भी कीजिए, लेकिन मोहब्बत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। आज बहुत सारी माएँ जो है अपनी औलाद की बहुत सारी गलतियों पर पर्दा डाल देती हैं। यकीनन माँ की ममता का ये जो है सिचुएशन है, ये हाल है, लेकिन मोहब्बत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके नाजायज़ कामों पर पर्दा डालकर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। नहीं, ज़िम्मेदारी आपकी ये है। अगर आज आपने उनकी सही तरबियत न की तो कल क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जानते हैं औलाद की तरबियत न करना कितना बड़ा जुर्म है? ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी सज़ा माँ बाप को दुनिया ही में मिलती है। यानी
کہ اگر ہم اولاد کی تربیت نہ کریں اور وہ نافرمان ہو جائے تو خون کے آنسو کون روتا ہے؟ ماں اور باپ۔ پریشان کون ہوتے ہیں؟ اس لیے کوشش کیجئے آپ کی اولاد ابھی جس عمر میں بھی ہے محبت کے ساتھ، ہلکے ہلکے پیار سے، نرمی سے، محبت کے ساتھ دین کے قریب لائیے، اسلام کے قریب لائیے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب کہ آپ خود بعمل بنیں گے، خود آپ نمازی بنیں گے، خود دیندار بنیں گے، خود جھوٹ نہیں بولیں گے، خود آپ کے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوگا، خود آپ برائی نہیں کریں گے، خود موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور اپنی اولاد کو کوشش کیجئے رزق حلال کھلائیں۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے، اس لیے کہ اگر آپ رزق حلال نہیں کھلاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جرم بھی ہے، اور آپ کی اولاد پھر کبھی بھی جو ہے فرما بردار نہیں بن سکے گی، وہ اچھائی کے راستے پر نہیں چلے گی، چونکہ لقمہ بھی جو ہے انسان کے وجود میں اور اس کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔